नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मेनली डेरिवेशन नहीं होने वाला है। ये एक कॉन्सेप्ट होगा जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको पता होगा जब अर्थ रोटेट होता है तो रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज होता है। इससे रिलेटेड आपसे डेरिवेशन नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ का हमने क्या बना दिया है, एक इक्वेटोरियल लाइन बना दी है और एक साथ ही साथ पोल बना दिया है। तो पोल को भी सेंटर से मैच कर दिया है और इक्वेटर को भी सेंटर से मैच कर दिया है और एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया है एक्स। ठीक है, और क्या किया है, इस ओ पॉइंट को मतलब सेंटर को एक्स से ज्वाइन किया है। तो जो एंगल बन रहा है इक्वेटर और एक्स वाले के साथ में वो क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, याद रखिएगा। अब ये जो ये अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे, जो एक्सिस है वो पी ओ, मान लीजिए इसको वाई है, तो पी वाई एक्सिस पे अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो जी डैश, मतलब ये जो है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जी क्या है, इनिशियल है, मतलब जो असलियत में होती है, ओरिजिनल जो होती है जी, जिसकी वैल्यू 9.81 होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो जी है। ठीक है, आर क्या है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, आर याद रखिएगा यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। ओमेगा क्या है, ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड में, जिससे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, रोटेट कर रही है, याद रखिएगा। और ये फाई क्या है, फाई ये एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल हम लोग ने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दो केसेस मिलेंगे, एक मिलेगा पोल का केस और दूसरे मिलेगा इक्वेटर का केस। तो ये तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किस पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो आप कहेंगे रेडियस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है, वो भी उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि देखिए जब ओमेगा ज्यादा होगा, जब तेजी से अर्थ रोटेट कर रही होगी अपनी एक्सिस पे, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो जो जी डैश की वैल्यू आएगी वो जी में से ज्यादा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वैल्यू क्या हो, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ओमेगा के बढ़ने से जी की, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो कम हो जाएगा। अब हमारे पास दो केस हैं। ठीक है, पहला केस है हम लोग कहाँ देखेंगे, पोल पे, और दूसरा देखेंगे इक्वेटर पे। ठीक है, तो पोल पे पहले फाई की वैल्यू देखिए, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो पोल मतलब ये है, तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल था, ये जो फाई था, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे ऐसे, तो जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पोल के लिए फाई की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। क्यों 90 डिग्री हो गई, पहले तो आपको ये समझना है, क्योंकि एक्स की जगह पॉइंट कौन सा लिया हम लोग ने, पी वाला, पोल कहा गया जिसको। तो ये जो डॉटेड लाइन थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई, तो जो एंगल था ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। और cos 90 की वैल्यू आपको पता होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो g डैश की वैल्यू क्या आ गई, g डैश की वैल्यू आ गई g। इसका मतलब ये हुआ कि पोल पे रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि पोल की अगर बात करी जाए और रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करी जाए, तो पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, चाहे वो अर्थ रेस्ट पे हो, चाहे वो अर्थ घूम रहा हो अपने एक्सिस पे, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, स्मॉल जी या कांस्टेंट रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं, पोल की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इक्वेटर की। ठीक है, इक्वेटर की बात, तो कोई और पॉइंट की बात करेंगे तो ये सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। ठीक है, आपको मान लीजिए 60 डिग्री पे निकालना है तो यहाँ 60 डिग्री रख दीजिएगा। मान लीजिए इक्वेटर की बात करी जाए, तो इक्वेटर आपका ये पॉइंट है। ठीक है, मतलब इक्वेटर तो ऐसे एक इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन जो पॉइंट लिया है वो ई पॉइंट लिया है। अब हमको क्या देखना है कि ये जो एक्स था इसको हमने शिफ्ट किधर कर दिया है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो फाई था पहले इतना बड़ा था, धीरे धीरे करके 0 हो गया, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर यही मेन है कि फाई की वैल्यू इक्वेटर के केस में क्या हो जाएगी, 90 ना होके क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फाई की वैल्यू जब 0 हो गई
तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर जीरो, ठीक है, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर जीरो मतलब वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्मूला जो बना है किसके लिए बना, ये इक्वेटर वाले के लिए बना, कि अगर इक्वेटर पे हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है और अर्थ रोटेशन भी कर रही है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे होगी वो क्या हो जाएगी, जी मतलब स्मॉल जी सिंपल वाला जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, माइनस आर, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए पोल वाले को और इस वाले को, अर्थ वाले को सब्ट्रैक्ट कर, तो ज्यादा कहाँ होगी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा कहाँ पे है, तो पोल पे ज्यादा, यहाँ पर कम है, और इस टर्म से कम है, ठीक है, इतनी कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, मतलब एट इक्वेटर माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, और यहाँ डैश इसलिए लगाए जिससे पता चल सके कि ये रोटेशन के साथ में बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितना आपको मिल जाएगा, तो जब इसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जी और ये जी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस आता है दोनों की ग्रेविटी में वो कितना आता है, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर का आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पर्सन इक्वेटर पे था और कोई पर्सन पोल पे है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो बताइए जो ग्रेविटी में चेंज आया वो कितना आया, तो आप कहेंगे जो ग्रेविटी में चेंज आया वो आया आर ओमेगा स्क्वायर का, और ग्रेविटी कहाँ ज्यादा होगी, पोल पे ज्यादा होगी, तो पोल पे कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगी, मतलब टाइम्स नहीं कह सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर ये तो ग्रेविटी की बात हुई, अगर मान लीजिए वेट की बात करी जाए यहीं पे, कि एक पर्सन यहाँ पे था, एक पर्सन यहाँ पे था, तो वेट कितना चेंज आ जाएगा, तो वेट में जो चेंज आएगा, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो सिंपल उस पर्सन का मास ले लीजिए, मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, आर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना वेट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पोल पे जो पर्सन है उसका वेट इतना ज्यादा है। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू एक अप्रोक्स मान लीजिए 10 के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर इसकी वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक हमने एग्जांपल दे दिया कि ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो 10 के बराबर है, और आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि कोई पर्सन था जिसका पोल पे वेट 100 न्यूटन था, तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उसका वेट इक्वेटर पे क्या होगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, अर्थ रोटेट कर रही है, पर्सन का वेट पोल पे कितना है, 100 न्यूटन का है, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेट कर ली गई है 10 न्यूटन के बराबर है, आपको बताना उस पर्सन का वेट इक्वेटर पे क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसको आप लोग जरूर सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। बाकी और भी अगर कोई आपको लगता है डेरिवेशन या कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है जो भी नहीं समझ में आया है, आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी हम लोग वीडियो इसी तरीके का ले आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।